अब इस क्वेश्चन देखो, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी दिस। ये चेक करना है कि क्या जो -150 है इस एपी की कोई टर्म आएगी। तो देखो कैसे करना है इसको, पहले इसमें से ए निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे, उसके बाद इसको पुट करेंगे ए एन, ठीक है। इसको ए एन पुट करके वहां से एन की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो इसको ध्यान से बात सुनो, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरह से आएगी ना nth टर्म तक। तो कोई भी टर्म इसकी ना जो आएगी होल नंबर में आएगी, जैसे 20th टर्म, 29th टर्म, होल नंबर आएगी ना, पूरा नंबर होने की पूर्ण संख्या आएगी, ठीक है। बट वो कभी भी उसमें फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। हम इस सब नहीं इसको बोल सकते कि 3/2th टर्म या 4/2th टर्म, हिंदी में जैसे 5/2 टर्म, ऐसे तो नहीं बोल सकते कभी। पूरा नंबर आएगा ना, कि जैसे 5वीं टर्म, 6ठी टर्म, ठीक है, 7वीं टर्म, ठीक है, 7वां पद, 8वां पद, इस तरह। इंग्लिश में 8th टर्म, 9th टर्म। तो वहां से हमें पहले n निकालना कि n क्या होल नंबर है या नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 11, d कितना है 8 - 11, तो d आ गया -3। उसके बाद an कितना है -150। तो an में जो an का फॉर्मूला है a + n - 1d, ये आ गया -150। तो अब यहाँ a की वैल्यू पुट की 11 और n - 1, d की वैल्यू पुट की -3। अभी ध्यान रखना है इसको, बहुत सारे बच्चे इसको ना ऐसे कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई में ऐसे, तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। ये -150, उसके बाद ये +11 उधर जाएगा, तो और ये -3 मल्टीप्लाई बाय -n - 1, और ये 150 - 11, तो -3 × n - 1, ये आ गया -161। उसके बाद यहाँ से n - 1 देखिए कितना आएगा, ये आएगा -161 / -3, ये माइनस से कट गया माइनस यहाँ। तो यहाँ से n कितना आ जाएगा 161/3 + 1, तो यहाँ से 3 तो आ जाएगा एलसीएम, और ये आ जाएगा 161 + 3, तो n आ गया 164/3। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, n कितना आ जाएगा 164/3। तो क्या आएगा इसमें, n इज नॉट ए होल नंबर। अगर इसको हिंदी में बोले तो कि n क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। देयरफॉर -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ द गिवन एपी, कि जो गिवन एपी है उस एपी की एक टर्म नहीं है, ठीक है भी। अगर ये n की वैल्यू आती होल नंबर, पूर्ण संख्या, तब इसकी टर्म होती। 7th क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, कि एक एपी की जो 31st टर्म फाइंड करो, 31वीं टर्म, हुज 11th टर्म इज 78 एंड 16th टर्म इज 73। कि उसकी 11th टर्म कितनी है 38 और 16th टर्म कितनी है 73। मतलब कि दो वैल्यूज में गिवन है, दो टर्म गिवन है, इसमें A11 और A16 और A13 निकालनी है। तो पहले इसको कैसे करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म, ये मान ली A और कॉमन डिफरेंस मान लिया D। फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस मान लिया D। उसके बाद देखिए ये गिवन क्या है, देखो इसमें A31 कितना है, सॉरी A11 कितना है 38, 11th टर्म है इसकी 38। तो ये an वाला फार्मूला लगाएंगे, इसमें an का फार्मूला होता है a + n - 1d। तो A11 आएगा a + 10d = आ गया 38। तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है।
उसके बाद और क्या गिवन है, 16th टर्म इज 73, ए 16, ये है 73। अब फिर इसमें ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस 15d आएगा। ठीक है, जैसे ए एन का एन टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1d, ए 16 आएगा, ए प्लस 15d इक्वल टू आएगा 73। तो यहाँ से अब ये दो इक्वेशन बन गई, देखो एक ये 1 और एक ये 2। अब इनको एलिमिनेशन से सोल्व कर देंगे। जो ये एपी है 5.2 एक्सरसाइज है, इसमें ज्यादातर एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। जैसे दो इक्वेशन आपको दी होंगी, दोनों को सोल्व करके तो उसमें दो वेरिएबल है और वो निकालने हैं 1 बाय 1 करके। अब जैसे ये है, हम ये कर देंगे ऑपरेटिंग 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 में से ना इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे 1 माइनस 2 कर दो, बात एक ही है। फिर इसमें प्लस का साइन आएगा, उसमें माइनस का आएगा। तो ए प्लस 15d 73, ए प्लस 10d 38। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल। ये 15d माइनस 10d कितना आएगा, 5d। और 73 माइनस 38 कितना आएगा, 35। तो d कितना आ जाएगा उसके बाद, 35 बाई 5, तो d आ जाएगा 7। तो यहाँ से d आ गया। अब हम देखो ये d आ गया यहाँ से 7। उसके बाद जैसे ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इनमें से किसी एक इक्वेशन में रख के a निकाल लेंगे। तो जैसे ये था a प्लस 10d आया था 38, तो यहाँ हमने d की वैल्यू रखी 10 इंटू 7, तो a प्लस 70। तो a आ गया यहाँ से 38 माइनस 70, तो a आ जाएगा माइनस 32। ठीक है भाई। तो यहाँ से देखो अब हमारे पास a आ गया, d आ गया। nth टर्म निकालने के लिए इन दो की जरूरत होती है, a की और d की। ठीक है भाई। तो यहाँ से हम a31 निकाल लेंगे। a31 और क्या फार्मूला आएगा, nth टर्म ओपन एपी के हिसाब से a प्लस 30d। ठीक है, a प्लस 30d। अब यहाँ से a की वैल्यू है माइनस 32 और 30d की वैल्यू है 7, तो ये आएगा माइनस 32 और ये आएगा 210। 210 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 178। तो a31 की वैल्यू आ गई, b31 टर्म आ गई 178। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, कि एक एपी में 50 टर्म्स है, ऑफ विच जिसमें से थर्ड टर्म है 12, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो फाइंड द 29th टर्म, तो उसमें 29 टर्म फाइंड करनी है। तो देखिए जैसे इसमें ये कंसेप्ट यूज करेंगे कि एक एपी में टोटल 50 टर्म्स है और लास्ट टर्म है 106, तो इसका मतलब हो जाएगा ए 50th टर्म कितनी है, 106। ठीक है, और एक टर्म इसमें दी है ए थर्ड टर्म दी है, थर्ड टर्म कितनी है 12। तो पहले इसमें सपोज करेंगे लेट फर्स्ट टर्म, ये है कॉमन डिफरेंस, ये है डी। तो इसके बाद देखिए थर्ड टर्म दी है इसमें 12, तो ए nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1d। तो ये आ जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू आ जाए 12। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद लास्ट टर्म एक और पूरा देता हूँ आपको, देखिए 50 टर्म्स है इसके लिए, तो उसमें 50 टर्म्स है, तो उसमें टोटल 50 टर्म्स है और लास्ट टर्म है 106। इट मीन्स ये 50 टर्म कितनी है 106। तो उसके बाद इसका फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस 49d, nth टर्म वाले फॉर्मूले से ये आ गया 106। तो अब ये दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इनको सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, अब करो इनको सोल्व करो। देखो the 70th term of an AP exceed its 10th term by 7। जो 70th टर्म है एक एपी की, वो उसके 10th टर्म से
7 ज्यादा है, जो ये एक्सीड होता है इस वर्ड का मीनिंग होता है ज्यादा, तो वो उससे ज्यादा है। इंक्रीजेस बाय 7 या एक्सीड बाय 7, इनका एक ही मीनिंग होता है कि उससे ज्यादा है। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, डी फाइंड करना है। तो पहले सपोज करेंगे लेट फर्स्ट टर्म, ये है इक्वल टू ए मान लिया और कॉमन डिफरेंस मान लिया बी। उसके बाद जैसे इसमें दिया है कि 17 टर्म, जो इसकी 17 टर्म है वो एक्सीड करती है, ज्यादा है 10th टर्म से बाय 7, तो ए 10 प्लस 7 है। ये कंडीशन पुट करनी है इसमें कि जो 17 टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। तो ए 17 की वैल्यू पुट करेंगे ए प्लस 16d, ऐसे ही ए 10 की वैल्यू पुट करेंगे ए प्लस 9d और प्लस में है 7। देखो यहाँ इक्वल से इधर ए और ए सेम है, तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये 16d इस साइड आके माइनस हो जाएगा, माइनस 9d इक्वल टू 7। तो 16d माइनस 9d आ जाएगा 7d इक्वल टू 7। तो यहाँ से d आ जाएगा 7 बाय 7, तो d की वैल्यू आ गई 1। यहाँ से कॉमन डिफरेंस फाइंड करें। विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दिया है, विल बी 132 मोर देन 54 टर्म, कि इस एपी की कौन सी टर्म इसकी 54 टर्म से 132 ज्यादा होगी। ठीक है, अब तो इधर देखो कि इस एपी की कौन सी टर्म इस एपी की 54 टर्म से 132 मोर देन होगी। ठीक है, और ये निकालना, तो इस तरह एक तरह से एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो गिवन एपी है 3, 15 और ये 27, 39, यहाँ से ए की वैल्यू है 3 और डी आएगा 15 माइनस 3, A2 माइनस A1, तो डी आ जाएगा यहाँ से 12। उसके बाद देखिए जो सिचुएशन क्या है गिवन, इसको ऐसे लिख सकते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेट an की जो nth टर्म है मान लिया वो क्या है, वो है इसकी 54 टर्म से 132 मोर देन। ठीक है, बस ये ध्यान में रखना तुमने कि इसकी nth टर्म मान ली कि an इक्वल टू है 132 मोर देन 54 टर्म, कि 54th टर्म से 132 ज्यादा। तो इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे an इक्वल टू a54 प्लस 132। अब यहाँ an की वैल्यू आएगी a प्लस n माइनस 1d और a54 की वैल्यू आएगी a प्लस 53d प्लस 132। तो यहां से देखिए a कैंसिल हो गया a के साथ, तो अब यहां से d की वैल्यू पुट करेंगे n माइनस 1 और d है यहाँ 12। तो 53 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ प्लस 132, तो 12 मल्टीप्लाई में n माइनस 1, ये आ जाएगा 636 प्लस 132। तो n माइनस 1 देखिए यहां से आ जाएगा 636 प्लस 132, ये आ जाएगा 768 और 12 आ जाएगा डिवाइड में, तो n माइनस 1 यहां से आ जाएगा 64 प्लस 1 65। तो जो इसकी 65 टर्म है वो 54 टर्म से 132 मोर देन होगी, तो ये n की वैल्यू आ जाएगी 65। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, कि दो AP का कॉमन डिफरेंस सेम है, देखते हैं हम। ठीक है, उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, कि उनकी 100 टर्म के बीच में डिफरेंस है 100 का। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, कि उनकी 1000 टर्म के बीच में कितना डिफरेंस होगा।
तो पहले तो क्या दिया है कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो पहले हम दो एपी कंसीडर कर लेंगे। कंसीडर एपी, ये हमने दो एपी माने, जैसे ये ए प्लस बी, ए प्लस 2d और ये अप टू 100 है, ठीक है जी। एंड एक एपी ये हो गया और एक एपी हो गया बी प्लस डी और बी प्लस 2d अप टू 100। अब इनका कॉमन डिफरेंस सेम है ना, तो इसका इसमें डी मानना। देखो कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसमें डी ही मान लिया, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। अब देखो जो ये है फर्स्ट एपी है और ये सेकंड, तो जो ये फर्स्ट एपी है इसकी 100 टर्म कितनी आएगी, यहाँ से A100, ठीक है। A100 टर्म कितनी आएगी, A प्लस 99D, फर्स्ट टर्म है इसकी A और 99D। और जो ये सेकंड एपी है इसकी 100 टर्म क्या आएगी, ये B100 और ये आएगी B प्लस 99D, एनथ टर्म वाले फॉर्मूले से ये आ गया, ठीक है। अब ये देखिए क्या दिया है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। अब ये निकालेंगे, देखिए इनकी 100 टर्म के बीच में डिफरेंस दिया है 100। तो अब ये इनकी वैल्यू पुट करेंगे, A100 की वैल्यू है A प्लस 99D और माइनस B100 की वैल्यू है B प्लस 99D। तो यहां से देखिए आ गया A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से 99D माइनस 99D, तो ये यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आ गया A माइनस B इज इक्वल टू आ गया 100। अब हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो ये A माइनस B यहाँ से आ गया 100। अब उनकी 1000 टर्म में डिफरेंस निकालेंगे, तो वो आएगा A 1000 माइनस B 1000। तो ये निकालना है। देखिए A 1000 टर्म कैसे निकाल लेंगे, जैसे nth टर्म का फॉर्मूला है A की वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1b। तो A 1000 आ जाएगा A प्लस 999D और उसके बाद है माइनस साइन, तो माइनस जब भी आए तो उसके बाद ब्रैकेट कर देना। तो अब यहाँ B 100 टर्म, जैसे an का फॉर्मूला होता है nth टर्म का A प्लस n माइनस 1b, तो B 1000 आ जाएगा B प्लस 999D। तो अभी आ जाएगा A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D। तो यहाँ से देखिए 999D माइनस 999D, तो ये आ गया सेम। तो एक यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ गया A माइनस B। और A माइनस बी की ये हमारे पास वैल्यू है, ऐसे इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो ये A माइनस बी की वैल्यू आई थी 100, तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 100, तो ये 100 आ गई। तो ये इनकी 1000 टर्म के बीच डिफरेंस कितना आ गया, 100 ही आ गया। कि जो इनकी ये 100 टर्म के बीच डिफरेंस था वही इनकी 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस है। हैव सेम कॉमन डिफरेंस, जैसे दो ये एपी मान लिया हमने, एक एपी तो ये लिया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इसमें फर्स्ट टर्म है ए, कॉमन डिफरेंस है डी। सेकंड एपी लिया बी कोमा बी प्लस डी कोमा बी प्लस 2d, इसकी फर्स्ट टर्म है बी और कॉमन डिफरेंस है डी। ये इसमें स्टेटमेंट में लिखा था कि 2 एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, तो इसका कॉमन डिफरेंस और इसका कॉमन डिफरेंस सेम लिया डी। उसके बाद देखिए उनकी 100 टर्म में डिफरेंस दिया है 100, तो पहले इस एपी की 100 टर्म निकाल ली, A100 कितना आएगा A प्लस 99D। ऐसे ही जो ये सेकंड एपी है इसकी 100 टर्म कैसे आएगी, B100 B प्लस 99D, ठीक है। इसके बाद जो ये कंडीशन दी है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, तो A100 माइनस B100 दिया है 100, तो A100 की वैल्यू रखी A प्लस 99D माइनस B100 की वैल्यू है B प्लस 99D। तो अब यहां से सब्ट्रैक्शन करेंगे इसकी,
तो ये a प्लस 90 माइनस बी, जब यहाँ से ये बाहर माइनस था तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज कर देगा ये, तो यहाँ माइनस बी आ गया और यहाँ माइनस 99 डी आ गया। उसके बाद 99 डी माइनस 99 डी और ये कैंसिल हो गया और ये आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू 100। उसके बाद अब फाइंड क्या करना है, उनकी 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। तो a 1000 माइनस b 1000, तो a 1000 की वैल्यू आ गई a प्लस 990 डी nth टर्म वाले फार्मूले से। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? 3 डिजिट के नंबर कौन से होते हैं जिनमें 3 डिजिट हो? कहां से स्टार्ट होते हैं? 100 से, और कहां तक होते हैं? 999। अब उनमें भी वो नंबर देखने हैं जो 7 से डिवाइड हो। ठीक है, तो पहले इसमें एपी कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर एपी। अब एपी देखो वो कंसीडर करेंगे जो 7 से डिवाइड होती हैं टर्म्स और 3 डिजिट के नंबर। और फर्स्ट नंबर कौन सा है जो 7 से डिवाइड होता है? वो 3 डिजिट नंबर है 105। ठीक है ना, 105 फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। ना 100 होता, ना 101, ना 102, ना 103, ना 104, 105 होता है। तो ये एपी कंसीडर करेंगे 105, फिर इसमें गैप कितने देंगे? देख, अब जैसे एक बार 105 हुआ 7 से डिवाइड, तो उसके बाद 112 ही डिवाइड होगा 7 से, उसके बीच में कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह में 7 का गैप आ जाएगा। और लास्ट नंबर कौन सा है जो 7 से होता है डिवाइड? 994। ठीक है, ये डिवाइड होगा, ठीक है ना, 7 से। तो देखिए इसमें a कितना आ गया? 105। ठीक है, और d कितना आ गया? 7। अभी देखिए हमें ये निकालना है कि ये एपी की एक तरह से इसको और ये बोलते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इसका यूज करेंगे। ये कितने नंबर डिवाइड हुए जो 3 डिजिट के, और वो है नंबर जो 3 डिजिट के हैं वो कितने जो है वो 7 से डिवाइड होते हैं। तो उसको डायरेक्ट निकालने के ऐसे काउंट करने के बजाय, तो देखिए, और ये दिया है लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म दी है, देखिए ये 3 डिजिट का लास्ट नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। तो हम इसको एल भी मान सकते हैं, nth टर्म भी मान सकते हैं। तो हमने जैसे इसको ये मान लिया लेट ए एन, और ये आ गया 994। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे जैसे ये a है, इसका फॉर्मूला होता है nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 डी। तो a की वैल्यू है 105 और n हमें फाइंड करना है और d है 7। तो ये 7 इंटू n माइनस 1 आ गया 7 ये, और ये साइड यहाँ ये प्लस का उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो 7 इंटू n माइनस 1 ये आ गया 889। ठीक है, 889। अब यहाँ से जब n माइनस 1 निकाल लेंगे तो ये आ गया 889 बाई 7, और इसकी वैल्यू आएगी ये 127, और यहाँ से n आ जाएगा 127 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 128। तो ये आ गई n की वैल्यू 128। तो 128 3 डिजिट नंबर जो है वो 7 से डिवाइड होते हैं। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250? के 10 और 250 के बिटवीन में, के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल्स हैं, मतलब जो 4 के टेबल में आते हैं या जो 4 से डिवाइड होते हैं, तो ये चेक करना है। ठीक है, एक तरह से n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले इसमें एपी कंसीडर करेंगे। कैसे? लेट अस कंसीडर एपी। इसमें जस्ट वो टर्म लेंगे जो 4 से डिवाइड होती है। तो 10 और 250 के बीच में फर्स्ट टर्म तो बताओ जो 4 से होती है डिवाइड, क्या आएगी? 12। ठीक है, तो 12। उसके बाद
4 4 का गैप लिया, 16 होएगा, फिर उसके बाद 20, लास्ट टर्म देखो कितनी आएगी, 228। 248। हाँ ठीक है, लास्ट टर्म होगी जो 250 से पहले है। अगर 250 होता 4 से ज्वाइंट हो तो फिर 250 को लिखते हैं। ठीक है, तो लास्ट टर्म कितनी है, 248। बस ये एपी कंसीडर करना है। उसके बाद यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें से ए कितना है, 12। ठीक है, फर्स्ट टर्म है 12 और कॉमन डिफरेंस बी कितना है, 16 माइनस 12, तो डी है 4। ठीक है, यहाँ तक आए समझ में। उसके बाद nth टर्म ए एन का ये है 248। ठीक है, तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। ये आ गया 248। अब यहाँ से a की वैल्यू पुट की 12 और n माइनस 1, d की वैल्यू है 4, तो ये 4 मल्टीप्लाई है n माइनस 1 के साथ, तो ये 4 इंटू एन माइनस 1 और ये 12 इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आ गया 236। तो n माइनस 1 आएगा यहाँ से 236/4, तो n माइनस 1 आएगा 59। यहाँ से n आएगा 59 प्लस 1 60 आएगा। तो इतनी टर्म्स होंगी जो 4 से डिवाइड होती हैं 10 और 250 के बीच में।